बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे तकदीर, करियर और कारोबार के बेताज बादशाह बुरूज के हवाले से एरी से लेके पाइसेस तक मास्टर्स ऑफ डेस्टिनी इन मार्च 2024 के हवाले से बात करेंगे। मार्च में किस्मत का भरपूर साथ देखने वाले बुरूज के हवाले से आज हम बात करने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मार्च का महीना जैसे कि अभी कुछ ही दिन दूर है, तो मार्च का महीना जैसे ही शुरू होगा, इन बुरूज के लिए बेहतरीन मौके, इन बुरूज के कारोबार में बरकत, इन बुरूज के जॉब के अंदर मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग देखना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ता हुआ देखना, ज़मीन जायदाद से अच्छा पैसा आना, हर लिहाज से बेहतरीन मौके इनको मिलना, ये मुमकिन होगा। और ये कौन कौन से बुरूज हैं, इनके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से। इनकी तकदीर, इनकी किस्मत, इनके भाग्य, इनके कारोबार और इनके जॉब के हवाले से। याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर जो आपकी किस्मत को पलटने में बड़ा माहिर है, इसकी पोजीशन बहुत बेहतरीन है। और मेष राशि एरीज के लिए मार्च का महीना तकदीर को पलटते हुए देखेंगे और कारोबार में बरकत, तकदीर का पलटना यानी तमाम मामलात ज़िंदगी का उरूज पर होना, बेहतरीन होना इनको नजर आएगा। और जुपिटर का केंद्र त्रिकोण का राज योग बनाना तमाम एरीज के लिए खुश आइंद रहेगा, बेहतरीन रहेगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई जॉब में स्विच होना चाहते हैं, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई सेविंग्स प्लान करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाना चाहते हैं, शादी ब्याह के रिश्तों में जुड़ना चाहते हैं, हर लिहाज से कोई भी नया काम करना मार्च में इनके लिए बेहतरीन रहेगा। किस्मत भरपूर तरीके से इनको साथ देते हुए नजर आएगी। और करियर के हवाले से बात करें, जॉब के हवाले से बात करें, तो सैटर्न इसका रूलिंग लॉर्ड है और सैटर्न का 11th हाउस में बैठना, मूल त्रिकोण राज योग बनाना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे आपको अपने करियर में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। मार्च के महीने में हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, यहाँ पे चूंकि सूरज भी साथ में है, तो सूरज काफी हद तक अस्त कर देगा सैटर्न को, यानी सैटर्न का इनविजिबल होना कुछ टाइम के लिए ये आपके मूड स्विंग को दावत देगा। आपके मूड स्विंग का होना, इरादा का अचानक तब्दील हो जाना, अचानक से प्लान बनाया और उसको कैंसिल कर देना, या अनप्रिडिक्टेबल नेचर का हो जाना, ये कुछ आपको मार्च के महीने में नजर आएगा। यानी दूसरे लफ्जों में थोड़े जजमेंटल हो जाओगे। जजमेंटल होना, दूसरों के बारे में सोचना या अपने काम से जी चुराना, काम को पेंडिंग पे डालना, ये मार्च के महीने में होता हुआ नजर आएगा। अब आपके कारोबार, आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। 7th हाउस का क्योंकि बिजनेस का हाउस माना जाता है, आपके जो है पार्टनरशिप के बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस या आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर इसको माना जाता है, तो उसकी पोजीशन भी अच्छी है। और शुक्र का अच्छा होना यानी आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस, डेली हाई प्रॉफिट्स के हवाले से अच्छा है, तो उस हिसाब से भी आपके लिए कारोबार बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। याद रखिएगा, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम, चाहे आईटी सेक्टर में जुड़े हों, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हो, किसी भी तरीके से यूट्यूबर हो, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वह जाकर बैरन मुल्क जाकर ओवरसीज के तौर पर काम करना, जॉब करना, कारोबार करना, ये भी भरपूर फायदा तमाम एरीज को देता हुआ नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपके मेहनत करने पर ही आपको फल मिलेगा और बेहतरीन फल मिलेगा, यानी आपको रिजल्ट जो मिलेंगे वो आपके आने वाले दिनों में आपकी प्रमोशंस, आपकी तरक्की, आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब अगर हम वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से बात करें, इनकी किस्मत, इनकी डेस्टिनी, इनके कारोबार, इनका जॉब कैसा चलने वाला है मार्च के महीने में। आपके लिए सोने पे सुहागा ये है कि शनि, सैटर्न आपके किस्मत का भी रूलिंग लॉर्ड है और आपके करियर का भी रूलिंग लॉर्ड है। यहाँ पे भरपूर फायदे देगा क्योंकि दोनों का रूलिंग लॉर्ड होना यानी सोने पे सुहागा होना, बेहतरीन नताइज मिलना, बेहतरीन फायदे होना, किस्मत का आपकी तरफ पलटना, आपके फेवर में काम करना, आपके तमाम मामला को रूज पे रखना, ये वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस के साथ होता हुआ नजर आएगा। और शनि का 10th हाउस में शश नाम का राजयोग बनाना, ये भी मार्च के महीने को बेहतरीन महीनों में कन्वर्ट कर देगा। बेहतरीन फायदे उठाते हुए अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपनी किस्मत के हवाले से आप लोग नजर आओगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए नजर आओगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि सूरज भी इसके साथ बैठा है और सूरज इसके साथ होना यानी सैटर्न को अस्त कर देना, सैटर्न को इनविजिबल कर देना,
कुछ अरसे के लिए। तो कहने का मकसद कि 15 मार्च से पहले आप कुछ भी कारोबार के लिए करते हो, कोई भी नया डिसीजन लेते हो, कोई भी काम करते हो, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। उसके अंदर रुकावटों का आना, परेशानियों का आना, काम का ना बन पाना, ये सब होगा। लेकिन 15 मार्च के बाद कोई भी नया काम शुरू करोगे, कोई भी नई जॉब में स्विच होगे, कोई भी नया कारोबार करना या बैरून मुल्क जाने का दौरा बनना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, कोई सेविंग्स के प्लान बनाना या इन्वेस्टमेंट करना या कोई नया फैसला करना, हर लिहाज से बेहतरीन रहेगा 15 मार्च के बाद तमाम टॉरियंस के लिए। याद रखिएगा करियर के हवाले से भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक बड़ा बूस्ट आएगा, आपकी अक्ल, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ेगी, थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर पे सवार रहना, क्रिएटिव और इनोवेटिव होना, हर लिहाज से करियर में बड़ा बूस्ट देखोगे। 15 मार्च के बाद बॉसेस का आप पे निगरानी रखना, आप पे ज़्यादा आपको चेक करना, कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या काम हो रहा है, ये सब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि कोई तीसरी आंख भी आपको देख रही होगी, जो आपके हर एक स्टेप को देख रही होगी। तो बहुत ही फूंक फूंक के कदम उठाना है, कोई ऐसी बात नहीं करनी मैनेजमेंट के हवाले से, बॉसेस के हवाले से, जो बाद में आपके लिए परेशानी का बाइस बने। किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना 15 मार्च के बाद, किसी पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना, वरना आप तमाम टॉरियंस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। याद रखिएगा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाएगी, आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप आगे तेजी से अपने करियर में बढ़ते हुए नजर आओगे। अब अगर हम बात करें जेमिनाइज यानी मिथुन राशि, बुर्ज जोजा के हवाले से, आपकी किस्मत के हवाले से, करियर और कारोबार के हवाले से बात करें, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न बनता है। आपकी किस्मत को पलटाने में बहुत बड़ा किरदार इसका रहेगा। मार्च के महीने में किस्मत को पलटते हुए, मीन्स आपके फेवर में पलटते हुए, आपके लिए बेहतरीन काम होते हुए, आपकी रुकावटें रास्ते से दूर होते हुए, आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। जबकि अगर आपके करियर के हवाले से बात करें तो बृहस्पति यानी जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। शनि का यानी सैटर्न का जो 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, और 9th हाउस के अंदर ही है, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। मिथुन राशि यानी जेमिनाइज बुर्ज जोजा के लिए हर लिहाज से किस्मत को अपने फेवर में ये लोग देखेंगे। और करियर का रूलिंग लॉर्ड जैसे हमने कहा बृहस्पति जुपिटर है, तो इसका ये 10th लॉर्ड होके 11th हाउस में बैठा हुआ है, तब भी हाईएस्ट प्रॉफिट का होना, यानी 11th हाउस आपका हाई प्रॉफिट का, आपकी डेली वेजेस का, आपकी डेली इनकम का घर माना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि शनि सैटर्न मार्गे है, मार्गे यानी डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहा है, वक्री नहीं है। मार्गे होना, डायरेक्ट पावर्स देना, 30 जून तक ये मार्गे रहेगा, भरपूर पावर्स आपको देगा, और पूरे मार्च का महीना ये पावरफुल रहने वाला है। चूंकि 30 साल के बाद ऐसा हुआ है कि सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर आया है, और सैटर्न का 9th हाउस में आना, वो भी 30 साल के बाद, कोई भी फैसला करोगे, कोई भी नया डिसीजन लोगे, कोई भी नया कारोबार शुरू करोगे, नई जॉब में स्विच होगे, कोई भी नई चीज़ की इब्तिदा करोगे, भरपूर फायदा होने वाला है। याद रखिएगा तमाम जेमिनाइज को। आप प्राइस बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, लॉटरी टिकट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो के अंदर या गोल्ड के अंदर, या फिर शेयर मार्केट में शेयर लेना चाहते हैं, भरपूर मौका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। मार्च के महीने में बहुत ज़्यादा कमाने वाले ऑप्शंस आपको मिलने वाले। तो किस्मत आपके हक में है, आप जो करोगे आपकी किस्मत उसको करने में आपकी मदद करेगी, यानी आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, तो जो भी करोगे उसको मुकम्मल होता हुआ, उसकी ताबीर पाते हुए, अपने ख्वाबों की ताबीर पाते हुए, अपने ख्वाहिशात को पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। अब करियर के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा कि 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर जो है वो आपके 11th हाउस में, यानी आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड 11th हाउस में, आपके हाई प्रॉफिट और आपके हाई इनकम के घर के अंदर है। लेकिन 15 मार्च को ये 10th हाउस में आपके करियर के घर के अंदर ट्रांजिट कर लेंगे। और याद रखिएगा सूरज का भी 10th हाउस में जाना, यानी कि 3rd हाउस से, इसका ऐसा है कि 3rd हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है सूरज को, यानी कि स्टैमिना, एनर्जी का जो पावर बैंक माना जाता है हाउस, 3rd हाउस, उसका रूलिंग लॉर्ड जब 10th हाउस में जाएगा करियर के हाउस में, तो करियर के अंदर भी आपके स्टैमिना का मजबूत होना, आपका एनर्जेटिक होना, आपका दिल लगा के काम करना, अपने करियर में बड़ा बूस्ट देखना, क्योंकि आप काम ही ऐसे करोगे बॉसेस से आपसे खुश रहेंगे, प्रमोशंस के युग बनेंगे, आपकी वाहवाही होगी, बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बहुत कुछ करियर में अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ ना सिर्फ सूरज बल्कि मर्क्यूरी, सन और मर्क्यूरी दोनों आपके 10th हाउस में रहना, यानी सोने पे सुहागा होना है। 10th हाउस आपके करियर का, आपके तरक्की का, आपके
जॉब के अंदर प्रमोशंस का घर माना जाता है, तो इसके अंदर बड़ा बूस्ट आना ही आना है। यानी एक तो सूर्य और बुध का 10th हाउस में होना, यानी सन का और मर्क्यूरी का, और 10th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है उसका 11th हाउस यानी बृहस्पति का 11th हाउस में होना, ये सोने पे सुहागा बनेगा आपके करियर के हवाले से। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करोगे, बहुत ही स्मार्ट वर्किंग करोगे, जो जुगाड़ी हम कहते हैं ना, यानी मुश्किल चीज़ को आसानी से करोगे, जिसकी वजह से आपका नाम होगा, सॉल्यूशंस दे पाओगे, आप मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में है और 10वें घर में, आपके करियर के घर में राहु का, वो भी पूरे साल तो रहेगा, लेकिन पूरे मार्च के महीने में भी ये आपके 10th हाउस में रहने वाला है। बस अपने एग्रेशन, अपने गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको डबल माइंडेड करेगा, कंफ्यूजन में डालेगा, आपको गुस्सा दिलाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, किसी को ऐसा बोल देना कि वो सामने वाला हर्ट हो जाए, फिर चाहे वो आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, या आपके दोस्त वगैरह हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इससे थोड़ा सा आपको मार्च के महीने में होशियार रहना पड़ेगा, राहु से खास तौर पर। अब आपके कारोबार के हवाले से बात करें, मार्च में कारोबार में एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। शनि की नवादिशात भी आप पे बनी रहेगी, और फिर आप जेमिनाइज होते हुए, ना ही आप पे शनि की ढैया है, ना ही शनि की साढ़ सत्ती है, 7.5 और 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी आप पर नहीं है, तो ये भी सोने पे सुहागा होने वाला है, बहुत बेहतरीन आपको इसके नतीजे मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा, जुपिटर का आपके 7वें घर, आपके कारोबार के घर, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपके पार्टनरशिप बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस के घर को देखना, ये आपके कारोबार में बड़ा बूस्ट लाएगा ही लाएगा। जुपिटर की नवादिशात आप पे बनी रहेगी। और फिर शनि का मंगल का यानी मार्स का और पावरफुल होना, बुध का आप पे नवादिशात देना, कोई एक सैयारा ऐसा नहीं है जो आपके हक में काम नहीं कर रहा, पूरी किस्मत पलटते हुए आप पे नजर आ रही है। और बड़े बड़े सैयारों की नवादिशात, उनके पावर्स आपको मिलना, ये भरपूर तरीके से आपके करियर में, आपके कारोबार में, और आपकी किस्मत को आपके हक में पलटाना, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। और पूरा मार्च का महीना जेमिनाइज के लिए सोने पे सुहागा, ऐसा महीना जो आपने कभी सोचा होगा ना देखा होगा, बेहतरीन तरीके से मिथुन राशि यानी जेमिनाइज के लिए होगा। याद रखिएगा, अपने कारोबार में ग्रोथ देखोगे, काम बढ़ता हुआ, हाई प्रॉफिट्स लेते हुए, इनकम होते हुए, यानी बैठोगे नहीं चैन से, काम पे काम आता रहेगा, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आना, कोई बड़ी डील मिलना, कोई बड़ी ऑफर मिलना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ रखना, हर लिहाज से बेहतरीन, 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, तैयारी पकड़ लो। मिथुन राशि जेमिनाइज कमेंट्स में बताओगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन होते हुए मार्च के महीने में अपनी किस्मत, कारोबार और करियर के हवाले से आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे कैंसेरियंस यानी कर्क राशि के हवाले से। आपकी किस्मत के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो गुरु यानी बृहस्पति 9th हाउस के रूलिंग लॉर्ड होते हुए भी 10th हाउस आपके करियर के घर में, आपके जॉब में, प्रमोशंस के घर में आपके बैठे हुए, और साथ ही साथ आपके लिए केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बना रहे हैं। भाग्य, किस्मत का साथ मिलना है। आप तमाम के तमाम जितने भी कर्क राशि हैं उनका बेहतरीन होना है, किस्मत इनके फेवर में होने वाली है, और जब किस्मत इनके फेवर में हो गई, तमाम मामलात जिंदगी को उरूज पर पाएंगे। याद रखिएगा, चूंकि चांद आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट होना माइंड का, डबल माइंडेड होना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, फैसले बार बार तब्दील करना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल ना रहना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, या ज़िद्दी हो जाना, स्टबर्न हो जाना, इन चीज़ों पे काबू पाना पड़ेगा। किस्मत भरपूर आपके साथ देने के लिए आई है मार्च के महीने में, लेकिन अगर आप खुद को नहीं बदलोगे, आप खुद जल्दबाजी के डिसीजन लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, या फिर आप बहुत ज़िद्दी हो जाओगे, बहुत कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करोगे, तो किस्मत भी आपका साथ देते हुए कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, बस कहीं ना कहीं लगन की कमी है। लगन कहते हैं ना कि एक आपके अंदर या तो पेशेंस की कमी है, या आप दिल से किसी काम को नहीं कर रहे। तो दिल से करो, किस्मत आपका भरपूर साथ देगी, चाहे आपका करियर हो, आपका कारोबार हो, सोर्सेज ऑफ इनकम हो, ज़मीन और जायदाद के मामला हो, हर तरफ से पैसा आना है। लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्किंग नहीं करोगे, हार मान के बैठ जाओगे, अपने कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो फिर किस्मत भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिएगा, अपने फैमिली के मामलात को भी अच्छा होते हुए देखोगे। अगर कोई टेंशन है फैमिली को लेके, तो वो भी दूर होगी, क्योंकि दूसरे घर को भी गुरु देख रहे हैं, और गुरु का मतलब जुपिटर है। जुपिटर की नवादिशात बनी रहेंगी, इसकी दृष्टि, इसकी नज़र आपके 2nd हाउस जो आपके फैमिली का घर है, इसको भी बेहतर करते हुए मार्च के महीने में नजर आएंगे।
आपके करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो आपके 10th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल। मंगल यानी मार्स। मार्स ऊंच के पावर्स के साथ भरपूर पावर्स देता हुआ आपके मामलात को सुलझाता हुआ नजर आएगा मार्च के महीने में। याद रखिएगा मंगल 16 मार्च तक ऊंच के पावर्स के साथ आपके घर को देखेंगे। भरपूर फायदे 16 मार्च से पहले उठा लेना है। 1 मार्च से 16 मार्च तक जो कुछ करोगे, कोई नया काम, कोई नया कारोबार, बैरनमुल जाने का कोई प्लान कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, सेविंग्स की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ नया शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, कोई नया फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन 16 मार्च से पहले ये कर लेना। याद रखिएगा 16 मार्च से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अपने करियर में, कारोबार में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, बेहतरीन काम करते हुए। लेकिन जहाँ 16 मार्च आ गया, 16 मार्च के बाद के दिनों में आप डाउन हो जाओगे, थोड़े से आप या तो लेजीनेस हो जाओगे, लेजीनेस की तरफ चले जाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, हार्ड वर्किंग कम कर दोगे या काम को पेंडिंग पे डालते चले जाओगे, जिससे नुकसान भी हो सकता है। याद रखिएगा 16 मार्च से पहले यू आर द किंग। 16 मार्च से पहले अपने कारोबार में, करियर में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, अपने ज़मीन जायदाद के मामला, अपने पैसों के मामला के हवाले से जो भी डिसीजन लोगे, जो भी काम करोगे, जो भी कुछ नया करोगे, जो भी बदलाव करोगे, बेहतरीन करते हुए आप नजर आओगे। याद रखिएगा अपनी स्टडीज के लिए भी जो कुछ करोगे बेहतरीन फायदे आपको मिलेंगे। अब आपके बिजनेस, आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो शुक्र 7 मार्च तक 7th हाउस के अंदर है और ये थोड़ा मुबारक साबित होगा आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कारोबार के हवाले से। याद रखिएगा आप ब्यूटी पार्लर का काम है, जिम चलाते हैं या मेडिकल से जुड़ा काम करते हैं, कानून से जुड़ा एडवोकेट हैं, पुलिस में, आर्मी में, कोई भी रेंजर्स वगैरह में, हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन पैसा समेटने वाला रहेगा। कोई भी टेक्निकल काम करते हैं, आईटी से जुड़ा काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बैरनमुल से जुड़ा डॉलर्स में कोई काम करते हैं, बाहर जाके बैरनमुल जाकर जॉब करते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, हर लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। याद रखिएगा शुक्र के साथ में मंगल का होना, यानी शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स, जो कि ऊंच के पावर्स के साथ इससे जुड़ा है, तो दोनों के पावर्स भी बढ़ना और आपको भरपूर फायदा आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में देना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा मार्च के महीने में। अब हम बात करेंगे सिंह इज द किंग यानी लियो, बुर्ज असद के हवाले से कि किस तरह से मार्च का महीना इनके करियर के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, उनकी किस्मत के हवाले से इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है, आपके ज़ोडिएक साइन का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स, जो कि सुपर पावरफुल होके आया, यानी कि इसके ऊंच के पावर्स बहुत कुछ बदल के रख देंगे मार्च के महीने में। मंगल और शुक्र का दोनों का 6th हाउस में रहना, यानी आपके करियर के रूलिंग लॉर्ड के हवाले से, आपकी किस्मत के रूलिंग लॉर्ड के हवाले से, दोनों का छठे घर में, छठा घर 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते हैं बर्थ चार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी दोनों का गठजोड़ होना, दोनों की युति बनना, ये सुपर पावरफुल करेगा इन दोनों को। लेकिन 7 मार्च को शुक्र जो है वो 7वें घर में, यानी आपके करियर के घर के अंदर चले जाएंगे। एक तो मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ होना और आपके 12वें घर को देखना, आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, खर्चात में इजाफा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बैरनमुल जाने के रास्ते क्लियर होंगे। यानी बैरनमुल जाने का आपका इरादा है तो आप बैरनमुल जा सकोगे, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी के मसले हल होना, हर लिहाज से पावरफुल होते हुए, पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा बैरनमुल से जुड़ा कोई भी काम, चाहे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूट्यूबर के तौर पे, हर लिहाज से आप आईटी सेक्टर से जुड़े हो, उसके अंदर भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आओगे और वहां जाके जॉब कारोबार करना भी आपके लिए सूदमंद साबित होगा। याद रखिएगा कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो, कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो, कोई भी नया काम शुरू कर रहे हो, हर लिहाज से किस्मत आपका साथ देने वाली। यानी सिंह इज द किंग की अगर बात कर रहे हैं तो एक तो शेर इनका रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि शेर से मुराद है कि शेर इनका आइकन है और रूलिंग लॉर्ड इनका सूरज है, यानी तमाम प्लैनेट्स का बादशाह। हर लिहाज से किस्मत इनके फेवर में रहेगी और भरपूर साथ पूरे मार्च के महीने में इनके कारोबार, करियर और किस्मत के हवाले से इनको देने वाली है। इस पूरे महीने की किस्मत बेहतरीन रहेंगे क्योंकि मंगल का पावरफुल होना, मार्स का पावरफुल होना, जुपिटर की ब्लेसिंग्स बनी रहना, शनि की नवाजिशात के अंदर रहना, हर लिहाज से बड़े बड़े प्लैनेट्स आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और भरपूर फायदा अपने करियर, अपने कारोबार और अपनी किस्मत के हवाले से उठाते हुए तमाम के तमाम बुर्ज असद यानी कि लियोस नजर आएंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि यानी कि विर्गो, विर्गो के हवाले से
बेहतरीन रहेगा इनके कारोबार के हवाले से, इनके करियर के हवाले से और इनकी किस्मत के हवाले से क्या कुछ होने वाला ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा आपकी किस्मत आपके फेवर में रहेगी, लेकिन 10 मार्च से पहले जो भी काम करोगे, चाहे कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, खासतौर पे कन्या राशि यानी कि विरगोस के हवाले से बता रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया तालीम के हवाले से कोई नया स्टेप लेने जा रहे हो, कोई बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना या सेविंग्स के हवाले से कुछ, कोई अपनी जॉब में रहते हुए पार्ट टाइम जॉब पार्ट टाइम कारोबार करना, कोई भी नया डिसीजन, नया कारोबार या नई क्रिएटिव आइडिया आपके लिए बड़ा क्लिक करने वाला है। और 10 मार्च से पहले, 10 मार्च के बाद मसाइल पैदा होंगे, लेकिन 10 मार्च से पहले जो भी करोगे उसके अंदर भरपूर फायदा उठाते हुए आप तमाम कन्या राशि यानी विरगोस नजर आओगे। 10 मार्च के बाद चूंकि शुक्र आपके 6th हाउस जो कि ज़ोडिएक साइन के घरों के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, एस्ट्रोलॉजी में छठा हाउस अच्छा नहीं माना जाता, 6th, 8 और 12th हाउस ये बहुत बुरे घर होते हैं। तो इस घर में जाना शुक्र का हर लिहाज से आपकी चीज़ों को स्लो डाउन कर देगा और इसीलिए आपको फ़ायदा उठाना है, तो 10 मार्च से पहले आप फ़ायदा उठा सकोगे। आपके करियर के हवाले से बात करूं तो बुध यानी मर्क्यूरी रूलिंग लॉर्ड है आपके करियर के घर, आपके 10th हाउस का। याद रखिएगा बुध यानी मर्क्यूरी जब 7 मार्च को आपके 7वें घर, आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर या आपके जो कारोबार का घर भी जिसको माना जाता है, आपके जो पार्टनरशिप का कारोबार है उसका घर भी माना जाता है, तो उसके अंदर भी बड़ा बूस्ट लेके आएगा। यहाँ पे आप अपने करियर में दिल लगा के काम करोगे, डरोगे नहीं और कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपकी अक्लानी ताकतें, थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहेगा और आपका विल पावर का बढ़ना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना, आपका क्रिएटिव इनोवेटिव होना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इजाफा होना और दिल लगा के काम करना ये आपको बहुत तरक्की देगा। बस थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना, गुस्से का ज़्यादा, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जो आपके जॉब लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, माँ बाप से रिलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी करेगा। तो अपने गुस्से को, स्टबर्न बहुत ज़्यादा हो गए, ज़िद्दी हो जाओगे तो ज़िद्दीपन को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन को भी, ताकि किसी को हर्ट ना करो या अपने मामलात बिगाड़ते हुए नज़र ना आओ। याद रखिएगा 7 मार्च के बाद करियर में बड़ा बूस्ट देखोगे, आपकी अकलानी ताकतें तो बढ़ेगी लेकिन आप बहुत ही बेहतरीन, आपका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही हाईएस्ट पे चला जाएगा। याद रखिएगा। अब आपके कारोबार के हवाले से अगर हम बात करें, याद रखिएगा ऑर्डर्स तो मिलेंगे, काम भी आएगा, लेकिन पेमेंट के मामलात में थोड़ा स्लो रहेगा, या तो रुक रुक के पेमेंट आएगी या ऑर्डर्स कंप्लीट करने में थोड़ा डिले हो सकता है, यानी अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन काम आएगा, कारोबार भी चलेगा। हम नहीं कहते कारोबार बंद होगा, लेकिन थोड़ा सा मिला जुला रुझान, कहते हैं ना, एक एवरेज कारोबार चलेगा, अच्छा पैसा भी आप इससे कमाते हुए नजर आओगे। अब अगर हम बात करें तुला राशि यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान के हवाले से, इनकी किस्मत के हवाले से, इनकी करियर के हवाले से और इनके कारोबार के हवाले से मार्च का महीना कैसा रहेगा। याद रखिएगा चांद और बृहस्पति यानी कि गुरु यानी जुपिटर और मून की आपस में एक दूसरे पे दृष्टियां डालना, नजरें डालना, काफी हद तक इनको आपस में पावरफुल करना और आपके लिए भी पावरफुल होना, हर लिहाज से आपको करियर में एक ऊंची उड़ान देंगे, यानी प्रमोशंस के युग बनना, अपने काम को दिल लगा के करना और अच्छा परफॉर्मेंस देना, नेक्स्ट लेवल पे अपने काम को दिखाना, ये आपको करियर में आगे लेता चला जाएगा। प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब का मिलना और अच्छी सैलरी के साथ मिलना, जिन जो जॉबलेस हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा तुला राशि में, और हर लिहाज से तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान लिब्रा बेहतरीन करते हुए अपने करियर के हवाले से नजर आएंगे। याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न का ट्रांजिट होना, ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल जो करियर के हवाले से ऑप्शंस है उसको बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आपका बैरून मुल्क से जुड़ना, चाहे वहाँ जाके जॉब या कारोबार करना या उसे जोड़ के जैसे कि फ्रीलांसर या यूट्यूबर के तौर पे डॉलर्स में कमाना या फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करके अच्छा पैसा कमाना, ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, अपने काम में कंसिस्टेंसी रखना, ये आपके लिए कामयाबी की कुंजी बनेगी। थोड़ा हार्ड वर्किंग, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। याद रखिएगा मार्च का महीना प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के हवाले से, प्रॉपर्टी खरीदना, कर्जे पे
या यूं कह लें कि किराए पर कोई मकान को चढ़ा देना या प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, जायदाद, जमीन, गाड़ी, ये सब का सुख मिलना आपके लिए मुमकिन बनाएगा मार्च के महीने में। याद रखिएगा, राहु केतु आपके छोटे से कारोबार को बड़े लेवल पे एक्सपेंड करने की ताकत देगा आपको, यानी कि आप अपने कारोबार को एक्सपेंड करते हुए मार्च के महीने में नजर आ रहे हो। कुछ नया सोचते हुए, कुछ क्रिएटिव सोचते हुए, कुछ नई चीजों का इब्तिदा करते हुए आप लोग नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से तुला राशि लिब्रास नेक्स्ट लेवल पे अपने कारोबार को लेके जाते हुए भी नजर आएंगे। याद रखिएगा, राहु और केतु की वजह से, इनके नवादिशात की वजह से बहुत जल्दी तरक्की करना मार्च के महीने में अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन रहेगा। अब अगर हम बात करें वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस, बुर्ज अकरब के हवाले से इनकी किस्मत, इनका कारोबार, इनका करियर कैसा रहेगा मार्च 2024 के महीने में। याद रखिएगा, मंगल यानी मार्स का ऊंच के पावर्स के साथ आपको भी पावरफुल बनाना, आपके करियर और कारोबार दोनों के अंदर बड़ी बरकत या तरक्की का होना, कारोबार का ऊंचा चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, नेक्स्ट लेवल पे अपने कारोबार को लेके जाना, एज ए यूट्यूबर फ्लरिश करना, यूट्यूब से अच्छा पैसा या डॉलर्स में कमाना, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए मुमकिन रहेगी। कोई भी काम आप करते हो उस फील्ड के अंदर रहते हुए बेहतरीन मुनाफा या पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। आपके करियर में एक ऊंचाई का आना, आपके कारोबार में बरकत का होना, सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, ये भी मुमकिन रहेगा। याद रखिएगा, बिजनेस चाहे आप पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हो, तीनों सूरतों में कामयाबी मिलना आपका मुकद्दर है। किस्मत आपके फेवर में और पूरे महीने किस्मत का आपका साथ देना, कोई भी नया काम शुरू करके कामयाबी मिलना, ये आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और मंगल के हवाले से, मार्स के हवाले से कुल दीपक राज योग का बनना, कोई बड़ी डिसीजंस आप लोगे जो माजी में नहीं ले पाए, कोई रिस्क लोगे कारोबार के अंदर, कुछ नया सोचोगे, कोई क्रिएटिव सोचोगे जो भरपूर तरीके से अपने करियर और कारोबार में आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। आपके करियर में प्रमोशंस के योग बनना, आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड के मौके फराहम करना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का होना, बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, आपकी सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, हर लिहाज से करियर के हवाले से बड़ी शानदार खबरें सुनोगे। कारोबार को ऊंचा जाते देखना, कारोबार के लिए इन्वेस्टर्स मिलना, कारोबार का फलना फूलना, मल्टीपल फ्रेंचाइजेस का बनाना या किसी न किसी तरह एक्सपेंशन की तरफ चले जाना, एक्सपेंड करना अपने कारोबार को आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य और शनि यानी सन और सैटर्न का गत जोड़, युति होना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी, सुख, आपके लिए ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरियस लाइफ का हासिल करना, आपके लिए रॉयल लाइफ स्टाइल का अपनाना या बैंक बैलेंस को बढ़ाते हुए देखना, प्रॉपर्टी को बढ़ाते हुए देखना, प्रॉपर्टी के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे लेते हुए तमाम के तमाम स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें धनु राशि यानी सेजिटेरियस, बुर्ज कौस के हवाले से, इनकी किस्मत के हवाले से, इनके करियर के हवाले से और इनके कारोबार के हवाले से क्या कुछ होना है मार्च के महीने में। मार्च के महीने में कोई जॉबलेस अगर है तो अच्छी जॉब का मिलना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना या सेमी प्राइवेट या प्राइवेट जॉब का मिलना, हर लिहाज से अच्छी सैलरी की जॉब का मिलना तमाम सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन होगा। अपनी जॉब में प्रमोशंस के युग बनना, आपके माइंड का, आपके दिमाग का अच्छा चलना या यूं कहने की अकलानी ताकतों का बढ़ना और अपने करियर में अच्छा करना, करियर में तेज तरीन तरक्की करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। याद रखिएगा, 15 मार्च से मंगल का पावरफुल होना, इसका गोचर, इसका ट्रांजिट होना और सबसे बड़ी बात किस्मत का आपकी फेवर में पलटना। 15 मार्च के बाद जो भी डिसीजन लोगे, जो भी नया काम करोगे, जो भी नई इब्तिदा करोगे, अगर बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, अपनी जॉब में रहते हुए कोई कारोबार करना चाहते हो यानी पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम बिजनेस, उसमें भी कामयाबी मिलेगा। कोई नया डिसीजन लेना चाहते हो उसमें भी आपको कामयाबी होते हुए नजर आएगी। अब अगर हम साढ़ सत्ती के पहले शिकार यानी मकर राशि कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से बात करें, इनकी किस्मत के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, इनकी जॉब के हवाले से कैसा रहेगा मार्च 2024 के महीने में। इस महीने में मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस का अचानक से कोई बड़ा फायदा होना, अचानक से कोई दौलत का मिल जाना या कोई रुका हुआ धन दौलत जो उन्होंने किसी को उधार दिया हुआ है या पैसा वापस नहीं मिल रहा, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, उस हवाले से भी पैसा मिलना, कोई बैरन मुल्क से पैसा फंसा हुआ है वहां से पैसा रिलीज होना, ये भी उनको नजर आता हुआ नजर आएगा। कोई हाई प्रॉफिट के काम आपने किए हुए, प्रॉफिट्स लेते हुए, हाई प्रॉफिट्स लेते हुए आप लोग मार्च के महीने में नजर आओगे।
याद रखिएगा बृहस्पति यानी जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बड़ा खुशाइंद रहेगा। बहुत भरपूर फायदे आपके किस्मत के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से होते हुए आपको नजर आएंगे मार्च के महीने में। याद रखिएगा आपके इस मार्च के महीने में आपकी किस्मत का, आपके भाग्य का रूलिंग लॉर्ड यानी बुध का, मर्क्यूरी का आपकी किस्मत के घर को देखना बड़ा जबरदस्त रहेगा। किस्मत के आपकी तरफ पलट जाना, बड़े बड़े कामों के डिसीजंस लोगे, उसमें कामयाबी होना, हर नया काम शुरू करने पे कामयाबी होना, ये मुमकिन बनाएगा मार्च के महीने में। लोगों से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ते हुए नजर आएगी, आपकी बातचीत करने का तरीका चेंज होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी, आप लोगों को अपनी तरफ माइल कर पाओगे, आपके अंदर अट्रैक्टिव पावर्स बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आप सेल्समैन है या आप मार्केटिंग के शोबे में या कोई भी इस तरह का काम करते हैं, उसमें भरपूर पैसा समेटना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा शनि की दृष्टि आपके हाउसेस पे पड़ना, ये आपके जिंदगी में एक बड़ी चेंजेस को इशारा करता है, यानी कि बड़े बड़े चेंजेस जिंदगी में आना, बड़े बड़े बदलाव आना, बड़े पॉजिटिव बदलाव आना, जिसका फायदा आप मार्च के महीने में होते हुए नजर आएंगे। अपने कारोबार में डेवलपमेंट का होना, कारोबार का एक्सपेंशन की तरफ जाना, कारोबार का बढ़ता हुआ नजर आना, करियर में बड़ा बूस्ट आना, सोर्सेस ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, हर लिहाज से खुशहाल तरीन कैप्रिकॉनियस होते हुए नजर आएंगे मार्च के महीने में। अब अगर हम बात करें दूसरे शिकार यानी कि साढ़ सत्ती के दूसरे शिकार यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस, बुर्ज दल के हवाले से इनकी किस्मत, इनका करियर, इनका कारोबार कैसा रहेगा मार्च 2024 में। माजी में जो आपने प्लानिंग्स की थी, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की थी, उसमें कामयाबी दिलाना, आपकी जो क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, आपको कामयाब करना अपने करियर में, अपने कारोबार में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम में अच्छा पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए देखना, अपने कारोबार में एक्सपेंशन की तरफ जाना, अच्छा पैसा कमाना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, हर लिहाज से कामयाबी समेटना, अपनी किस्मत को अपने फेवर में पलटते हुए देखना और पूरे महीने मार्च में इसका भरपूर फायदा उठाना तमाम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। तरक्की करते हुए, तेज तरीन तरक्की करते हुए ये लोग मार्च के महीने में नजर आएंगे। जितने भी जॉबलेस एक्वेरियस हैं उनके जॉब का मिलना, उनको प्राइवेट या सेमी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब का मिलना मुमकिन बनाएगा। अच्छी सैलरी पैकेजेस पे लगते हुए और प्रोमोशंस के योग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, हर लिहाज से करियर से अच्छी खबरें सुनते हुए, कारोबार से अच्छी खबरें सुनते हुए ये लोग नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से, इनकी किस्मत, इनकी करियर, इनका कारोबार क्या कुछ दिखाने वाले इनको मार्च के महीने में। माजी में आपने जो नुकसानात उठाए हैं, जितना बुरा तजुर्बा आप करा है, वो अब अच्छे तजुर्बे में और फायदे में फाइनेंशियल गेन्स आपको मार्च के महीने में नजर आएंगे और आप फाइनेंशियल गेन्स करते हुए, अपने माजी के नुकसानात की भरपाई करते हुए, अपनी रिकवरी मोड में जाते हुए, चीज़ों को रिकवर करते हुए, पैसे को रिकवर करते हुए आप लोग नजर आओगे। जो परेशानियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपको माजी में रही है, उससे निकलते हुए आप लोग नजर आओगे। खुशहाल जिंदगी गुजारना, अच्छे या तो बैरून मुल्क जाने के आपके चांसेस बनेंगे, बैरून मुल्क जाके वहाँ जॉब या कारोबार करना, वहाँ जाके अच्छा पैसा कमाना, या कुछ ऐसे स्किल्स सीखोगे जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री जॉब या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या फिर कुछ भी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करोगे जिससे भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन होगा। बैरून मुल्क से कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, आईटी से जुड़ा कोई काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते हुए मार्च के महीने में आप तमाम पाइसियंस नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि पाइसिस के अंदर राहु का गोचर हुआ है, जैसे आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 को राहु जो है वो पाइसिस में जा चुका है आइंदा 1.5 साल के लिए, मई 2025 तक। तो कहने का मतलब पूरा मार्च राहु का भी यहाँ पे इन पे प्रभाव रहना, इन पे इम्पैक्ट रहना। राहु आपको चिड़चिड़ा बनाएगा, आपको गुस्सा बहुत आना, या फिर एग्रेसिव हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, या फिर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, बॉसेस से कुछ बोल जाना जो बॉसेस को हर्ट कर जाए, या सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स का पड़ना, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से माँ बाप से झगड़ा होना, बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा या दोस्तों से अनबन, इस तरह के मामला भी होते हुए नजर आएंगे। इसको आपको कंट्रोल करना है। अपने एग्रेसिव, अपने कम्युनिकेशन, अपने जिद, अपने स्टबन होने पे काबू पा लिया तो फिर बहुत सारे मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। इसी तरह इसको भी डिस्ट्रैक्शन से बचने की जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ना आना, या
कामयाबी का ना मिलना, तो इससे बचने के लिए उनको पढ़ाई पे भरपूर ध्यान देना पड़ेगा। याद रखिएगा बृहस्पति जुपिटर का अच्छा होना ये कारोबार में नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। कोई नया कारोबार शुरू करोगे या कारोबार में एक्सपेंशन की तरफ जाओगे, कारोबार को ऊंचा जाते हुए देखोगे, कारोबार में पैसे का आना, इन्वेस्टर्स का आना, तरक्की होना ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आए। हर लिहाज से पैसा भरपूर कमाते हुए अपने कारोबार से, अपने करियर से, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम से नजर आओगे। वैसे मार्च का महीना पैसों के मामलात में अच्छा है, पैसा रुक के नहीं आएगा, पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, पैसा चारों तरफ से आएगा। कर्जे कम करते हुए या खत्म करते हुए नजर आओगे, बीमारियों से बाहर आते हुए, प्रॉपर मेडिकेशन होते हुए भी आपको नजर आएगी। याद रखना आपकी इमेज बनते हुए आपको नजर आएगी, इज्जत में इजाफा होना, आपके खानदान में खुशहाली का दौर दौरा रहेगा, हर लिहाज से तरक्की का होना, कारोबार का अच्छा चलना, करियर में अच्छा वक्त देखना और अच्छा पैसा कमाना, पैसे कमाने के मल्टीपल जराए बनाना, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना, हर लिहाज से चारों तरफ से पैसा देखना, ये मुमकिन रहेगा मार्च के महीने में अच्छा करते हुए। और आपकी किस्मत का आपके फेवर में होना, हर लिहाज से आपकी जो नामुमकिन चीज़ें हैं उसको भी मुमकिन बनाते हुए नजर आएंगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन याद रखिए ये डिटेल नहीं थी मार्च के हवाले से, आपके कारोबार करियर के हवाले से ये बिल्कुल भी डिटेल नहीं थी। डिटेल में वीडियोस आ चुकी हैं, आप देख रहे होंगे, हम लिंक आपको दे देंगे वीडियो के एंड में जो आपके सामने आ रही है, उसको क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी डिटेल के साथ वीडियोस मार्च के महीने के हवाले से देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।